कुन्दलोचन कञ्चमुख करकन्द पदकञ्जारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। बाबा जी के आसपास का असली चमत्कार उनके भक्तों के प्रति उनका अद्भुत प्रेम, उनका कोमल और खेल भाव वाला बाल सुलभ स्वभाव और उनके संदेश की स्पष्टता और सरलता थी। इस स्वार्थ और संकीर्णता के युग में जहाँ धर्म अक्सर अलगाववाद और कट्टरता से दूषित होता है, महाराज जी की निस्वार्थता और सार्वभौमिकता स्वयं में उनका सबसे बड़ा चमत्कार था। एक बार महाराज जी ने एक आदमी से नींव करोरी में मंदिर बनाने में मदद करने के लिए कहा। उस व्यक्ति ने कहा, मैंने आप जैसे कई संत देखे हैं। अगर कोई बैल हो जो 1000 ईंटें खींच सके तो मैं दूंगा। कुछ ही समय बाद महाराज जी ने वह बैल प्रस्तुत कर दिया। महाराज जी जागेश्वर जा रहे थे और अल्मोड़ा में रुके। उन्होंने एक भक्त से ध्यान करने के लिए कहा। उस व्यक्ति ने ध्यान किया और उड़ने की अनुभूति महसूस की और माउंट कैलाश के बारे में सोचा। उसके बाद वह बेहोशी में चला गया। लगभग 4 घंटे के ध्यान के बाद वह सामान्य चेतना में लौट आया और फिर वह दल जागेश्वर की ओर बढ़ा। जिस समय वे अल्मोड़ा में थे, उसी समय दिल्ली में कई भक्तों ने दावा किया कि उन्हें महाराज जी का दर्शन हुआ था, जो अल्मोड़ा से लगभग 300 मील दक्षिण में है। कई भक्त दर्शन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन उस दिन देर से पहुँचे। कुछ दिनों बाद कैची में उन्होंने उस आदमी से पूछा जो अल्मोड़ा में ध्यान कर रहा था कि वह और महाराज जी उस दिन दिल्ली में इतनी जल्दी क्यों चले गए थे। महाराज जी ने लगातार 9 या 10 भोजन करते देखा, जबकि हम पश्चिमी लोग शायद इन कहानियों को सुन चुके होंगे। वास्तव में महाराज जी ने हमें कुछ अपवादों को छोड़कर चमत्कारी शक्तियों का बहुत कम प्रदर्शन दिखाया। कभी कभी उन्होंने यह प्रदर्शित किया कि वह हमारे भीतर के सबसे गहरे विचारों को जानते थे, या वह किसी को अमेरिका में उनकी माँ के बारे में बता देते थे, शायद इसलिए कि उनका बिना शर्त प्रेम इतना भारी था कि ये और अन्य छोटे चमत्कार। मैं बाहर कुर्सी पर बैठा था। एक आदमी ने मुझसे पूछा कि मैं हर दिन क्यों आता हूँ। महाराज जी में कौन सी ऐसी शक्ति है? मैंने कहा कि सबसे बड़ी शक्ति जो मैंने देखी वह यह थी कि दादा सुबह 4 बजे से खड़े रहते थे। दोपहर से लेकर आधी रात तक वह हमेशा व्यस्त रहते थे, हमेशा अपने पैरों पर खड़े रहते थे, बिना बोरियत या थकान के। कोई निशान दिखाई, ऐसी थी महाराज जी की शक्ति। एक बार गर्मी के दिन एक दिन महाराज जी अपने बिस्तर पर बैठे थे और मैं उनके पैर दबा रहा था। मैं बहुत नींद में था क्योंकि मैं पूरे दिन उनके साथ था। अगर उनकी शक्ति मुझ में ना होती तो मैं थक कर गिर जाता, लेकिन उनके साथ आप कभी थकान महसूस नहीं कर सकते। वह मुझे कुछ शक्ति देते थे। महाराज जी की यह क्षमता कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा, खोया हुआ बच्चा कहाँ मिलेगा या युद्ध कब छिड़ेगा, यह सब जानने की उनकी क्षमता ने अक्सर भक्तों को चकित कर दिया। लेकिन एक ऐसी दुनिया में जहां हम यह मानकर बड़े होते हैं कि हम अकेले जन्म लेते हैं और अकेले मरते हैं, जहां हमें लगातार गलत समझा जाता है और कभी पूरी तरह से मूल्यांकित नहीं किया जाता, उनकी वह क्षमता जो हमारे दिलों में जानती थी, हमारी कमियों के बावजूद हमें प्यार करती थी, हमें हमारे पिता माँ या प्रेमी से भी बेहतर समझती थी, वही सबसे अधिक मूल्यवान थी।
वास्तव में जाना जाना, पूरी तरह से पहचाना जाना, यह एक गहन अंतर रंगता थी, एक बेजोड़ उपहार। एक व्यक्ति ने महाराज जी के बारे में कहा, उनकी प्रकृति बहुत संवेदनशील थी, जैसे किसी बच्चे की। वह अंदर से आहत होते थे, लेकिन जवाब में शुद्ध प्रेम ही देते थे। जब के साहा छोटा बच्चा था तो उसने महाराज जी के सामने गाना गाना शुरू किया, जिससे महाराज जी की आंखों में आंसू आ गए। के भागते हुए बोला, अगर आप रोने लगेंगे तो मैं नहीं गाऊंगा। मैं अक्सर कहता था, महाराज जी आपने खाना नहीं खाया है। वह मेरी बात मान जाते थे। फिर मैं हंसने लगता और महाराज जी भी हंसने लगते थे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।